सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देख लेंगे जोर कितना, देख लेंगे जोर कितना, बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज मैं लाया हूँ क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर का सवाल। देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमने पहले से लिख दिया है s - t बराबर 3, समीकरण 1 मान लिए। ओके सर, अब ये है s/3 + t/2 = 6, लेकिन ये बट्टा में है, इसमें झमेला हो सकता है। तो इस झमेला को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो इसका मतलब भिन्न का जोड़ बनाना होगा। हमें इस टाइप का बनाना होगा, सीधा समीकरण बनाएंगे, बट्टा में नहीं होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इस टाइप का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भिन्न का जोड़ कीजिए। चलिए 2 और 3 का लघुत्तम करेंगे, क्या होगा 6। 2 को s से गुना करेंगे 2s, 3 को t से गुना कीजिए 3t। अब पहले से मेरे पास 6 है, जब ये बट्टा में हुआ तो ये बोलता है हम भी बट्टा में होंगे, कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। ओके, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, इसका मतलब 1 लगा दिए। ओके सर, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। इन सारा चीज़ को 1 से गुना करना है और इनको इन से गुना करना है। तो चलिए दोस्तों 2s + 3t को 1 से गुना कीजिए तो इतना ही होगा। 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इनको इनसे गुना कीजिए, 6 × 6 = 36 हो जाएगा। अब इनको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है सर, देखिए सीधा बना, इस टाइप का बना, बन गया इस टाइप का, बट्टा से हटा दिए, इसको समीकरण 2 मानना है। ओके, अब हमें क्या करना है, लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोनों में से किसी एक समीकरण को उठा लीजिएगा। हम समीकरण 1 को उठाए और कह दिए कि समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 में s - t बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो s का मान निकालेंगे या तो t का मान निकालेंगे। तो चलिए s का मान निकाल लेते हैं। तो s = 3 और माइनस में t है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का t। समीकरण 1, 2 और इनको मानेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या आप ऐसा लिख सकते हो कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, तो रखिए समीकरण 2 क्या है। देखिए समीकरण 2 ये है ना, तो इसको पहले लिख लीजिए एक बार, जिसमें रखिएगा उसको एक बार उतार लीजिएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट भी रख सकते हो। तो चलिए जहाँ जहाँ पर s है वहाँ पर 3 + t लिखना पड़ेगा, क्योंकि s का मान निकला हुआ है 3 + t। तो 2 यहाँ गुना छिपा हुआ है, s का मान है 3 + t और पहले से मेरा पास 3t है और इधर 36 है। बाहर वाला को अंदर वाला से गुना करेंगे, 2 × 3 तो 6 प्लस का प्लस 2 × t, इनको इससे फिर इनको फिर इससे, तो हो जाएगा 2t प्लस में 3t = 36। हम बताइए दोस्तों, संख्या वाला संख्या के पास चला जाएगा। और देखिए यहाँ बताइए 2t + 3t कितना t होगा, 5t। ओके, 5t बराबर प्लस में 6 है, उधर लेके जाएंगे माइनस का 6 हो जाएगा। 5t बराबर घटाने पर 30 घटेगा, जी हाँ, 5 के 30। आपका आंसर आया, मतलब t का मान आया 6। अब t का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। आप चाहो तो किसी में रख सकते हो, आंसर सेम आएगा। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखिए समीकरण 1 कहाँ है, ये है 1। s - t बराबर 3।
एस का मान तो अभी आया नहीं, तो एस का एस लिख देंगे, माइनस टी का मान बोलिए, टी का मान आया 6, तो 6 लिख देंगे दोस्तों, बराबर में 3। तो एस बराबर क्या होगा 3, माइनस का 6 है इधर आ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो एस बराबर 9। अतः एस बराबर 9 और टी बराबर 6 आंसर आ गया दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ओके। और घर में प्रयास कीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार प्रयास कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम नया तरीका से आपको बताने का प्रयास करेंगे।